हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन जो हमारा कोर्स नंबर 202 है बीएड सेमेस्टर 2 का, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिसको आप फॉलो अप करके 100% मार्क्स क्लियर कर सकते हो। कोई चांसेस नहीं है अगर आप इसको फॉलो अप करोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो आपको नहीं पता होगा या आप कोई सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये स्पेसिफिकली जम्मू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 यहाँ पर 3 सेक्शंस में डिवाइड है। लाइक साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी फर्स्ट पार्ट है, देन मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर एंड आफ्टर दैट द मोटिवेशन पार्ट। ओके, सो मैंने जो ऑब्जर्व किया है प्रीवियस 4 to 5 ईयर पेपर्स में, जो चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट है और ये जो स्टडी ऑफ द मेथड है, ये पार्ट कंबाइन होके आपको आ सकता है। ठीक है, एक मतलब एक क्वेश्चन जो आएगा यूनिट 1 का लॉन्ग का, वो इन दो पार्ट्स में से आएगा और जो सेकंड क्वेश्चन होगा और वाला, वो आपको मोटिवेशन में से आएगा। ठीक है, लाइक मोटिवेशन क्या होती है, रोल ऑफ पेरेंट्स आ सकता है और जैसे कि थ्योरी दी गई है प्रेसी की, वो भी आ सकती है। तो बेस्ट ये है कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी वाला अच्छे से कर जाओ तो या फिर मोटिवेशन पार्ट कर जाओ। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप सिंपली रीड आउट करके भी जाओगे या कहीं यूट्यूब से भी सुन के जाओगे। ऑलरेडी मैं नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ यूनिट 1 2 3 4 सबके, और प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप वो भी अगर सुन के चले जाओगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट कर सकते हो कि वो शॉर्ट के लायक हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। क्वेश्चन आता है चाइल्ड साइकोलॉजी और स्टडी मेथड में से, और एक क्वेश्चन आता है मोटिवेशन में से। ठीक है, अब यूनिट 2 में मूव करते हैं। यूनिट 2 का जो हमारा पार्ट है उसकी डिवीजन होती है कि एक क्वेश्चन जो हमारा आता है वो लर्निंग में से आता है और एक क्वेश्चन जो जो आता है हमारा वो थ्योरी में से आता है। बहुत रेयर चांस ऐसा है पेपर में कि जो दोनों क्वेश्चन थ्योरीज में से आ जाए। तो बेटर ये है कि थ्योरी में आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और आप इजीली अटेम्प्ट भी करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इसमें से थ्योरीज को प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि नेचर ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग और इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ लर्निंग जो इफेक्ट करते हैं, ये एक बहुत जर्नल चीज़ है। ये आप बिना पढ़े भी चले जाओगे ना तो आप लॉन्ग में भी अटेम्प्ट कर पाओगे और शॉर्ट में भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो लॉन्ग में तो चलो आप अगर थ्योरीज करके जाते हो तो आपको नीड ही नहीं पड़ती अटेम्प्ट करने की। तो आई थिंक आपको थ्योरीज यहाँ से लॉन्ग के लिए करके जानी चाहिए और शॉर्ट के लिए आपको फैक्टर्स रखने चाहिए। 10-12 फैक्टर्स तो आप नॉर्मली लिख लोगे खुद से ही। ठीक है, और ये जो इसमें थ्योरीज और भी हैं, जैसे इसमें ब्रूनर की थ्योरी है और ये गेस्टल की थ्योरी है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं वैसे ही आए, बट तब भी आ जाती है। तो अगर थ्योरीज करके जा रहे हो ना लॉन्ग के लिए, तो इन थ्योरीज को कभी छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो इनको अच्छे से करके जाना। ये भी सारी की सारी। ठीक है, जितनी भी थ्योरीज हैं इसमें 7-8 वो सब अच्छे से कर लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं। मूविंग टूवर्ड द यूनिट 3। अब यूनिट 3 की डिवीजन इसमें ऐसे की जाती है कि एक क्वेश्चन तो इसमें टीचर के रोल का आता है या फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके है उसमें से आ जाता है। और एक क्वेश्चन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइड होता है जो डिसेबल ग्रुप है और मार्जिनाइजेशन वाला ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है, एक पार्ट इसका वो है जो टीचर एज नीड, अपॉर्चुनिटीज और रोल्स हैं सारे के सारे, कि लर्नर का टीचर के साथ, प्री ग्रुप्स का, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, ऑटोनॉमी, फीलिंग ऑफ फ्रीडम, ये सारा पार्ट बनता है। और एक क्वेश्चन आपका किसमें से आएगा, वो जो प्रिसीजन टीचिंग थी, मार्जिनाइज था, ग्रुप डिस्कशन था, सॉरी डिसेबल था, उसमें से आएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से डिवाइड कर लो, कोई भी एक पार्ट अच्छे से लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लो और सेकंड वन शॉर्ट के लिए देख जाओ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप अटेम्प्ट कर सको। मूविंग टूवर्ड द फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में से आपको एक थ्योरी आती ही आती है इंटेलिजेंस की। आज तक के 5 ईयर्स के पेपर में ये हुआ ही हुआ है कि एक क्वेश्चन तो आपको थ्योरी का आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको असेसमेंट और इवेल्युएशन में से आ सकता है। ठीक है, तो बेस्ट वे यही रहेगा कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो थ्योरी का अटेम्प्ट करके जाओ और जो ये असेसमेंट है इसको आप रीड आउट कर जाओ ताकि आप शॉर्ट के अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करके आ सको।
और 90% ऑफ केसेस में क्या होता है, ये जो हमारी चेकलिस्ट है, सेल्फ इवेल्युएशन है, पोर्टफोलियो है, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपको क्या कर लेते हैं, कोई 2 पिकअप करते हैं और एक लॉन्ग में पूछ लेते हैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके। बट तब भी मैं यही कहूँगी कि आप इंटेलिजेंस की थ्योरीज को करके जाओ और थ्योरीज में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से करके जाना, ठीक है। और बाकी तो जो भी आप सेक्शन लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट नहीं करोगे उसको आप यूट्यूब से इतना सुन जाओगे तो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट आउट हो जाएगा। सो ये आज की टिप्स और ट्रिक थी जो बेस्ड अपॉन प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स पे थी। तो आई होप इसको फॉलो करके आप 100% मार्क्स स्कोर करके आओगे। और एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो थोड़ा आइडिया तो होगा ही किसी में क्या है, तो कभी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हो ना तो कोई आप ऐसा चांस नहीं हो सकता कि आपका पेपर पास ना हो। बस क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो लॉन्ग का हो चाहे वो शॉर्ट का हो। सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहे। इसके बाद मैं 203 के रिगार्डिंग भी जो मटेरियल है वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।